तो भाई फिलहाल जो है नरवल गांव में मौजूद हम, और भाई देख सको तो हम किस तरह से एक हंसदा खेलता परिवार जो है, परिवार का घर पे ताला लेकर और पूरे परिवार को बेघर कर दिया है। फिलहाल ये पूरा का पूरा जो परिवार है गांव की गली में मौजूद है। पूरे परिवार के जो बिस्तरे हैं ये भी मेरे ख्याल से उधारे महंगे ले रहे हैं सारे। इन छोटे छोटे बालकों की जो जराब है, टूथब्रश है, बच्चे के स्कूल बैग है, वह भी घर के भीतरे मौजूद हैं। और फिलहाल जो है नरवल गांव के काफी सारे लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं और पूरा मामले की पड़ताल खातिर हम पहुंच गए हैं भाई नरवल, यानी कि कैथल का राजौंद हल्के का नरवल गांव, जिसमें कि तुम देख सको घर के ऊपर ताला ला दिया है बैंक वाले ने। कौन है भाई उसके घर के जो मालिक हैं? अमन। तो ये देख सको भाई हालात के पूरा मामला बने है भाई इसमें। सर जी हम इसी केस के मामले में चंडीगढ़ गए थे जी तारीख पे। अच्छा। तो घर लेडीज थी जी। तो 5-6 तक प्रशासन आया और साथ में तहसीलदार जो भी आए जी, बैंक वाले भी थे। 1 बजे के करीब ही न सील कर गए जी। हाँ मोड़ा वकील तो मिले जी, वकील बोलिया भाई जा जी नहीं बैठे थे, 4 बजे बैठेंगे। मैं कहा ठीक है जी, इतना मैं सील करके जा लिए जी। अच्छा एक बात बताओ अमन भाई, देखो भाई जब भी कोई इस तरह की कार्रवाई हुआ है या बैंक की तरफ से कोई घर को सील कराया जावे है तो गांव के सरपंच की अनुमति हुआ है, गांव का जो चौकीदार है उसको सूचना दी जा है। फिलहाल तो हम देख सको हो कड़ाके की ठंड है, आधी रात के लगभग का टाइम हो रहा है, और जो यू लाचार और बेबस जो परिवार है वो किस तरह से अपने बोरिया बिस्तरा ये कपड़े भी उधारे मांग रहे हो कि घर के हैं? हाँ जी उधार है जी। उधारे मांग रहे हैं? हाँ जी उधार है। तो क्या कोई परमिशन वगैरह? गांव के सरपंच मौजूद हैं जी इस टाइम? आइयो सरपंच साहब कितने हैं? आप भी आ जाओ भाई साहब। तो हम देख सको भाई किस तरह से बैंक की जो तानाशाही है, उस तानाशाही का शिकार जो है ये परिवार हो रहा है, और घर होते हुए भी पूरी तरह से बेघर हो रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, जो बैंक वाले हैं जब सील कर गए मकान में तो उस टाइम पे कोई परमिशन, कोई चौकीदार को सूचना, सरपंच को सूचना? नहीं, कोई सूचना नहीं दी जी उन्होंने। कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं। तो ये एक तरह से इलीगल है देखा जाओ तो। बस हमारी साइड से तो अनलीगल ही है जी, लेकिन वो कह रहे थे भी हमने तो परमिशन ले रखी है, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साथ थे, लेकिन यहाँ पे तो किसी को इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने। आप सरपंच हो जी? हाँ जी हाँ जी। शुभ नाम जी? चंद्रशेखर है जी। चंद्रशेखर। तो सरपंच साहब उस समय मौजूद नहीं थे? नहीं जी हम। लेकिन एक बात बताओ सरपंच साहब, कितना टाइम हो गया आपको सरपंच करते हुए? 3 साल से ज्यादा हो गए। 3 साल हो गए। तो इस कोई गांव में पहले भी कोई वाक्य घटा है? हाँ जी बिल्कुल। तो सरपंची प्रधानी इसे काम खातर होया करे भी गांव राम में कोई इस तरह की दिक्कत आवे तो मतलब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, इवन कोई गिरफ्तारी भी करनी है तो पुलिस ने पहले चौकीदार के जरिए सूचना देनी हुआ है। तो इस तरह की कोई सूचना दी है? नहीं, चौकीदार को भी नहीं, ना सरपंच को, ना मेंबर, किसी को नहीं है। चुपके करके? बिल्कुल जी हाँ। तो चुपके करके, और तुम देख सको किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और इस कड़कती ठंड में बाहर जो है मतलब चूल्हा भी बाहर गाल रखा है, और ये जो है इनकी सारा जो सिस्टम। कितने दिन तक बाहर बैठे हो भाई तुम? हम 12 तारीख न सील कर गए थे, उसे दिन तक बाहर बैठे हैं जी। 12 तारीख ने सील करके? हाँ ये देख सको भाई ऊपर पाटिया टूटा तरपाल है, और कैथल का राजौंद का नरवल गांव का ये मामला है। कौन से बैंक से लोन लिया था भाई तुमने? यह मनी भावना ब्रांच है जी। मनी भावना ब्रांच? हाँ जी फाइनेंस कंपनी है जी। अच्छा फाइनेंस कंपनी है। और लोन किसका नाम था? यू मेरे फादर के नाम है जी, मदर के फादर के नाम है जी। तो वह की था? मैं पता नहीं जी, वहाँ लोन लेकर मैं भी जा लिए जी, किंगा गए जी हम पूरा। खेला हो गया इनका, गेला हो गया खेला। यानी के इनके जो पिताजी हैं और इनकी आपकी सौतेली माँ है जी वो मेरी। अच्छा। हाँ जी दोबारा शादी करी थी मेरे पिताजी ने। तो ये हो गया इनके ऊपर डबल अटैक। यानी कि जो इसके ऊपर घर के ऊपर जो लोन लिया उसकी जो पेमेंट है वो किसका दो रहा है? वो वहीं लेकर रफू चक्कर हो गया जी, मरता नहीं कुछ भी बेच दिया जी भाई, कड़क है यार कड़क है ना जी। अच्छा कुछ नहीं बेच दिया जी मरता जी। ले भाई फिलहाल तो हम देख सको किस तरह से, यानी कि न्यू सुना था भाई माँ बाप तो किसी बालक मतलब बालका के तो हुआ माँ बाप। सरपंच साहब भाई कोई माँ बाप बालका ने तो धोखा कौन दिया करता ना जी। बिल्कुल देखा जा रहा है। तो ये लोन भरने के लिए ना ये पैसे भी उधारे लेकर थे, जो भी पेटी के अंदर रखे है पैसे वैसे जी। अच्छा। हाँ जी ये बिल्कुल रखे है जी। उन्होंने क्या किया जी, 12 तारीख को जैसे दोपहर को वो मकान को सील कर गए, और रात को लगभग 8 बजे के करीब उन्होंने पता नहीं किसको भेजा, 4 बंदे थे बैंक वालों ने। अच्छा।
उन्होंने खुद ही ताला खोल लिया। अच्छा। हाँ, खुद ही ताला खोल के वो अंदर घुस गए। ये थे नहीं यहाँ पे, चंडीगढ़ गए हुए थे इसी केस के मामले में, पेशी थी इनकी। तो लेडीज थी, लेडीजों ने मना किया अंदर जाने के लिए, बाहर ही बैठी जैसे अब बैठे हैं। अच्छा, उस दिन के बाद यही मतलब अपने दिन काट रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इन्होंने रोका भी, इनके साथ भी इन्होंने हाथापाई की है। जो बंदे थे, 4 बंदे थे वो। फिर उसके बावजूद वो ताला खोल के अंदर चले गए। फिर इन्होंने शोर मचाया। हम पड़ोस में ही रहते हैं, पड़ोस है हमारा। तो वो जो 4 बंदे थे वह चोर थे, डाकू थे, कि लुटेरे थे, कि वह बैंक वाले थे, इस बात का कोई आईडी वगैरह ले रहे थे? कुछ नहीं जी, उनके पास कोई आईडी नहीं थी। वीडियो है जी उनकी। हाँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पर। पकड़े गए, दो नहीं पकड़े गए, 2 तो भाग गए थे, 2 बंदे पकड़े गए मौके पर। कि मैं सामान भी ले गए? वो लेकर 2 बंदे गाड़ी लेकर भाग गए थे, सामान भी ले गए, केक के ले गए निकाल कर, कोई के नहीं ले गए। हाँ जी। ये देखो भाई, जो 4 बंदे आए हैं उनका इबला कोई अता पता नहीं वह थे कौन आखिर। उनकी पहचान, हालांकि गांव वाले ने उनकी वीडियो बना रखी है। वह वीडियो तो हम लगातार है, तर वीडियो 112 भी आई थी जी। अच्छा। 112 भी आई थी, उनको साथ ले गई थी थाने में। हाँ जी। उसके बाद पता नहीं छोड़ दिया या उन पर केस किया, कोई आता पता नहीं, कोई बेत नहीं दे रही पुलिस भी। हम उसी टाइम थाने में गए थे, हम 112 बुला ली थी। तो पुलिस वालों ने उनको हमारे को भेज दिया। हमारे तो उन्होंने FIR भी नहीं दर्ज की, FIR लेने से मना कर दिया। हमने कहा भी इन्होंने चोरी की है, सील तोड़ दी इन्होंने, अपने आप ही सील तोड़ी है। कोई न कोई चाल चलाकी हो उसका, कोई षड्यंत्र हो उसका है, कोई वह लुटेरे भी हो उसके हैं। और उसका जो घर में कैश रखा था वो शायद ले गए हों, अगर नहीं ले गए हैं ये जांच का विषय है। अमन भाई, तो हमने क्या लग गए भाई, वो जो 4 लोग जो घुसे हैं किस मंशा से घुसे हैं और किस तरह की हरकत करते हैं? बैंक वाला की साजिश और चाबी लेकर बैंक वाले बदले लेकर आए थे। वो खुद कह रहे थे कि हम बैंक वाले चाबी लेकर आए हैं। चाबी की ये बहुत बड़ी यही तो बात है जी। अगर ताला टूटे होता तो चोर थापे जाते जी। मैं स्पष्ट कह रहे थे कि हम बैंक वाले चाबी लेकर आए हैं जी। तो उन्हें सील पाड़ी और चाबी गला लोग खोले जी, और फिर अंदर घुसे हुए घर में। तो हमारी जो भाभी है जी, वो भाई की घरवाली है, उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके खिलाफ थापाई भी करी जी। तो उन्हें बाद में पड़ोसियों ने बुला लागे, तो इतने में 2-4 जने अंदर बढ़कर चोरी भी करी, सामान भी ले गए ठा गए, और 2 बंदे फरार भी हो गए जी। 2 हमने पड़ोसियों ने मिलकर जी मौके पकड़े भी, और 112 बुलाई। 112 ने बुला के जी वहाँ थाने में भी ले गए। और 112 का जो अफसर था जी, वो ताला लॉक करके गया था जी, भी वो लॉक में लगा के जाऊंगा, बात थाना छेड़खानी नहीं करनी। तो हमने वीडियो बना ली थी, बना रखा जी, वीडियो बना रखा। हमने थाने में गए जी, SHO साहब ने एक का तो कार्रवाई करी जी, उन पर सख्ताई भी करी। तो बाद में पता नहीं क्या बात हुई जी, फोन आया या कुछ होया जी। उसके बाद SHO साहब ने बोले ना तुम्हें फायर करता, और वहाँ बंदे भी मौके पे मारे होंगे, उसमें दाव हालात में बाहर काटे जी। नुई सारे आम थाने में फिरन लाए थे जी, ना उन पर कोई कार्रवाई करी। कितने कौन को मिली भगत हो उसका है, जिबे खुले बैंक वाले की साजिश है जी। और यो SHO साहब ने बोला जी मार तक भी DC का पैसा हो जाएगा। अगले दिन DC का पैसा हो जी। ओटा SP का रीडर था जो, उसने भी मारता धमकी दे जी, उन्होंने कहा हमने अपनी FIR ना ले या नहीं थार पर पुट्ठी कार्रवाई होगी, थाना अंदर कराएंगे नहीं। SP के फिर मारे जो सरपंच साहब थे वो गेला जा रहे थे जी, उनने कुछ जोर जबरदस्ती करके कहा जी मारी एक करके एप्लीकेशन ले लियो। रिक्वेस्ट भी करी जी हमने, जो थाना कार्रवाई करनी कर लियो, लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन तो ले हम चाल गए हैं जी। तो उन्हें एप्लीकेशन मिली, DC साहब का एप्लीकेशन दी जी, उनका कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। CI विंडो पर लाई थी जी, CI विंडो की कार्रवाई हुई थी। SHO साहब बुलाए थे जी दिन में, लेकिन बाद में हम थाने में बुलाए थे। SHO साहब ने बैंक के अधिकारी भी आ रहे थे जी, उस टाइम भी बैंक में थाने में जाकर जी। लेकिन फिर भी SHO साहब ने बोले सिर्फ उसका बैंक का मामला, इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। ये नु बोले जी SHO साहब भी नुगा बैंक की प्रॉपर्टी है भाई, बैंक चाहे कुछ भी करो, इसमें अंदर जाओ चाहे बाहर जाओ। लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब एक सील करा के, तो उसका क्या मतलब है जी विनोद, सील तोड़ने का? अच्छा, फिर उसके बाद तारीख भी तो चल रही है, उसके परिवार को भी तो मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा, जब ये सील कराया गया तो इसकी क्या चाबी थी? चाबी 2 ले रहे थे जी, मार वहाँ 2 उन्हीं पर थी चाबी जो भी थी जी। और इब वहाँ जो अपनी मर्जी का अंदर बाहर आ जा जी, तो माना अपना सामान तो देश का जी, कम से कम अपना कपड़े लत्ते हुआ तो ले लिया जी, बालका के ठंड में पड़े हैं, खाना पीना जो भी मतलब उनकी तो खुली छूट है, उनकी तो खुली छूट होगी भाई, किसी टाइम भी भीतर आओ बाहर आओ, भीतर तक किमें ले जाओ किमें नहीं। अरे इन बालका के कपड़े तो ही नहीं दिए, मानता कुछ भी कौन जी पल्ला जी। आम उस दिन के बाहर पड़ोसी निप्पल लग भी दे रखी जी बालका की, देख लो छोटे छोटे बालका की जो दूध की निप्पल है वह भी भीतरे हैं। इन बच्चों की जराब, जर्सी, चप्पल, जूते सब भीतरे हैं। फिलहाल जो है गाम राम की
कोई दे दे खा ले नहीं अपना भूखे बैठे रहा जी यहाँ तो अच्छा हाँ इन्हें तो रोटी नहीं कुछ नहीं जिनका तो अपना न्यू को नहीं बैठे उसी दिन के बाहरों और बच्चा का ठंड लाग रही अपना दवाई दवा कर लिया हमारा करा जी बहन जी आप इसे घर में तो हो हाँ जी से घर में कितने बच्चे हैं छोटे छोटे? 2 है जी मेरे पति 2 महीने का हाँ 1 3 महीने तो का। इतनी ठंड में सब पूरी रात यहाँ बाहर रहोगे तो बीमार नहीं हो जाएंगे? हाँ जी बीमार तो हो जाएंगे जी। दवाई चल रही है डेली दवाई ले आओ जी रोज। अच्छा रोज दवाई खाओ। हाँ जी ये देख लो भाई फिलहाल जो है ये बर्तन भांडे पड़ोसियों के उधारे लेकर और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं हम तो जमी हाँ जी यहाँ भी पड़ोसी अपना यहाँ 2 जन एक या घर वाली एक या बैठी हमारी बहू हाँ हम भी पड़ोसियाँ जी तो ये देख सको भाई हम किस तरह के जो हालात है पूरी मतलब पूरा गांव राम जो है वो इकट्ठा हो रहा है इस टाइम पे और लाचार और बेबस जो परिवार है उसकी बेबसी जो है वो इस तरह से जो फाइनेंस कंपनी है जो किस तरह से बढ़ाने लग रही है उसका अंदाजा जो है वो तो हम लाइस को हो अभी किस तरह से एक परिवार को घर होंदे भी बेघर कर रखा है पूरी तरह से। तो ये अगला स्टेप क्या है आप लोगों का? हाँ जी सरपंच साहब आप बताओ अगला किस तरह से मान लो के इरादा रखो? इरादा तो पहले तो हम यही वेट कर रहे हैं जी, प्रशासन से यही उम्मीद है कि कोई ना कोई कार्रवाई करे जी, तो इनके पक्ष में करे। काफी सारा लोन तो अमाउंट भर भी रखा है इन्होंने भर भी रखा है जी, लगभग 2 साल तो भरा है इन्होंने, उसके बाद फिर ड्यू होया है। अमन कितना क्या लगातार कितने दिन तक किस्त भरी है तुमने? 2.5 साल लगातार किस्त भरी जी। फिर लगातार किस्त? हाँ जी मेरे बाप ने मेरे तक धमकी दी इनका बेटे लोन भरोगे थम रजिस्ट्री मेरे नाम छुटकाओगी, मैं उस डर के मारे फिर लोन छोड़ दिया था जी भरना। अच्छा हाँ जी तेरे पिताजी ने न्यू कह दिया? हाँ जी फोन पे कहा भाई भर लो नुका रजिस्ट्री तो मेरे नाम छूटेगी, नुका रजिस्ट्री छूट जाएगी मैं गिल्ले बेच दूंगा ना रजिस्ट्री छूटे पाछे नुका। यानी कि भाई ये तो वो काम हो गया, वो चाकी के पार्ट नहीं आगरे जुगर, एक तरफ तो इसके पिताजी और इसकी जो सौतेली माँ है, एक पार्ट तो हो गया यू और दूसरा पार्ट हो गया या फाइनेंस कंपनी और बीच में रगड़ेगा यू परिवार, ये छोटे छोटे बालक है। ये मकान ही इन बच्चों ने बनाया था। अच्छा हाँ इन्होंने खुद अपने मेहनत से बनाया था, पूरी मेहनत करके पाई पाई जोड़ के। इसके माँ बाप का कोई इसमें मैटर नहीं था, वो तो सिर्फ इसके ओनर थे, मेहनत इन्होंने करके इन्होंने खुद बनाया था, जगह जगह उसका नाम था। हाँ बस 11 बजे तक लागे रहे करा थे जी हम काम पे। हाँ जी तो भाई तो हम देख सको किस तरह से पाई पाई जोड़ के अमन ने और दूसरा भाई का क्या नाम तेरा है भाई? गुरविंदर और अमन भाई ने दिहाड़ी मजदूरी करके और भाई यू मकान बनाया और इसके बीच में ये फंस गया जो चाकी के पाटा के बीच में फंसा कर नहीं इस तरह से उलझ कर लिए के समाधान लगा भाई बताने? समाधान जी हमने तो एप्लीकेशन ले रखी, हम तो सोच रहे हैं जी भाई कुछ प्रशासन कुछ करेगा जी हमारे लिए, बाकी हम तो बहरे बैठे हैं जी जबकि जी। तो प्रशासन तो हमारी अपील है भाई इस परिवार की सुध ले जावे, पूरा मामला का दूध और पानी का पानी कराया जावे। किस तरह से जो फाइनेंस कंपनी है मैंने ऐसा लगे इसमें उसका ब्याज भी मोटा वसूल ले पाओगे कितने हैं कि कुछ पूछा था हमने इस पे कंपनी वाला पर पूछा था जी ये माना जोन सी ड्यू के बना रहे जी 2.5 लाख रुपये तो ड्यू के बना रहे जी हैं। हाँ जी 10 लाख लिया कितना? 7 लाख लिए थे जी। भाई देख लो गणित तो हमेशा आप ला लियो भाई। एक तरफ तो प्रदेश सरकार ने को है कि भाई फाइनेंस पे पैसा देना गलत बात है और ये रजिस्टर्ड लुटेरे बना दिए, ये जो फाइनेंस कंपनी है ये तो रजिस्टर्ड लुटेरे हो गए। आमतौर पर हम आपस में लेन देन करने लग जाओ नहीं तो सरकार ने कहोगी भाई यू फाइनेंसर है तारे ऊपर तो शिकंजा। और भाई ये जो रजिस्टर्ड कंपनी बना दी एक तरह से जो फाइनेंस कंपनी है किस तरह से मोटा ब्याज लावे हैं और 7 लाख के कई लाख बनाए कई नंबर भी लिए जिसमें है और फिर भी उसके बावजूद भी जो परिवार है वो सड़क पे है, एक गली में है परिवार। तो इसका अंदाजा तो हम ला इसको भी किस तरह से रजिस्टर्ड लुटेरे, मैं तो कहूँगा इन फाइनेंस कंपनी जो इस आड़ में रजिस्टर्ड लुटेरे हैं अगर भाई पूरे परिवार को बेघर कर दिया। तो फिलहाल पूरा गांव राम परिवार का गिल्ला खड़ा है भाई। तो अगला स्टेप किस तरह का के रहेगा जी? बस हम तो न्याय की गुहार कर रहे हैं जिनके कम से कम कोई तो आगे आए, प्रशासन से यही उम्मीद है कि सहयोग करें इनका। और कल को अगर कोई भी छोटे छोटे बच्चे हैं 2-2 महीने के बच्चे हैं इनको कुछ हो जाता है तो फिर प्रशासन जिम्मेवार होगा जी इसका। तो भाई प्रशासन तो भी हमारी अपील है कि इस मामले में इंटरफेयर करके और परिवार को राहत दिलाई जावे इसमें, और जो भी इसमें जैसे फाइनेंस कंपनी ने जो बनाए रखा है सिस्टम
और ये बताऊं भाई कैश भी अंदर रखा था, उसका नहीं बेरा। वो 4 आदमी आए हुए हैं लेकर गए हैं कि भाई कैश भीतरे। कितना कैश रखा भाई? कैश तो जी 1,10,000 रुपये रखा था जी। उधार तो जी 1,10,000 रुपये नगद का कैश था जी। बहू की ज्वेलरी थी, जैसे कि सोने का मंगलसूत्र था और टुम्मा थी जी चांदी की, जो भी शादी में चढ़ाए जावे जी। तो भाई ये जो 4 अज्ञात व्यक्ति भीतर घुसे हैं, ये किस मंशा से घुसे हैं, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। हाँ जी, कार्रवाई भी बनती है जिनको ऊपर, बिल्कुल बनती है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से एंट्री करी है उन लोगों ने जी। जब मकान सील कर दिया था तो उसके बावजूद तो फिर उनको मतलब कोई सिस्टम बनता नहीं। रात को 8 या 9 बजे एंट्री करते हो दूसरे गांव में आके, या तो कोई अधिकारी नहीं हो, अदर पर्सन है। अब उनका क्या पता जी वो किस टाइप के लोग थे, उन्होंने क्या किया अंदर। 2 आदमी उन्होंने पकड़े हैं। सील किया था जी ये, जिस टाइम में मकान सील करके गए 12 बजे के करीब, वो 12 तारीख को, उस टाइम भी ये पर्सन घर पे नहीं थे, सिर्फ लेडीज थी। और जिस टाइम वो रात को उन्होंने सील तोड़ी है उस टाइम भी लेडीज थी। यानी कि वो तो फिर मौका फायदा ठेका हमें उन्होंने हिसाब ले लिया जी भाई, मैं तो चंडीगढ़ उन्हें तो टाइम लाग गए गान में, और थम पीछे तो घुस जो घर में, उन्हें तो यू हिसाब लाया जी। यानी कि पूरी रेकी करी गई है। मेरी पत्नी बता रही थी जिन्हों का मारता हथा पाई भी करी, नुका हथियार भी थे उन पर, नुका मारन की भी धमकी दई मारता नुका। फिर मैंने इसे वजह से एप्लीकेशन लगा दी थी जी थाने में SHO के पास जी। चलो भाई, उच्च अधिकारियों से हमारी अपील है कि पूरे मामले की छानबीन करी जावे, और ये 4 अज्ञात लोग किसकी बहकाव में या किसकी सह पाए हैं और किस तरह का नुकसान करके गए हैं, इसकी पड़ताल भी होनी चाहिए, और इनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाना चाहिए कि भैया बिना परमिशन के अंदर आखिर घुसे क्यों कर। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इन छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको न्याय मिल सके और इस घर में जाने का इनका रास्ता साफ हो सके। इसका ताला तोड़ कर इन लोगों को भीतर कर दिया, क्योंकि ये लोग सर्दी में मर रहे हैं। 1 या 2 दिन में अगर प्रशासन करता है इसका कोई समाधान तो ठीक है, नहीं तो पूरा गांव इकट्ठा हो गए 1,000-2,000 आदमी, इसका ताला तोड़ के इसको एंट्री कर देंगे इनके परिवार में। गांव वाले ने दे दिया अल्टीमेटम 2 दिन का। 2 दिन का अल्टीमेटम गांव वाले ने दिया है कि भाई 2 दिन के भीतर अगर इस समस्या का समाधान नहीं होया तो भाई गांव राम मिलकर और भाई पंचायत की मौजूदगी में ताला तोड़ के और इस परिवार को अंदर कर दिया जाएगा घर के अंदर। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू।